इस लेक्चर में हम फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि जो फंजाई हैं वो किस मोड के द्वारा न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो फंजाई में 3 टाइप का न्यूट्रिशन मोड जो है वो हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला है पैरासाइट्स, दूसरा है सैप्रोफाइट्स, तीसरा है सिम्बायोटिक। सबसे पहले पैरासाइट्स की बात करते हैं। तो पैरासाइट्स में जो फंजाई है वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम लिविंग होस्ट से। तो अब यहाँ पे 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो फंजाई है और दूसरा लिविंग होस्ट है। तो फंजाई जो है अब इसको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसके लिए प्लस साइन यूज किया जाता है। दूसरी तरफ जो लिविंग होस्ट है उसको लॉस हो रहा है, तो इसलिए उसके लिए माइनस साइन जो है वो यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो पैरासिटिज्म है ये प्लस माइनस टाइप का रिलेशनशिप है। उसके बाद बात करते हैं सैप्रोफाइट्स की। तो सैप्रोफाइट्स में जो फंजाई होता है वो फूड मटेरियल को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो अब यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो सिर्फ फंजाई ही है और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड है। तो फंजाई जो है उसको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए इसके लिए प्लस साइन आता है। जबकि दूसरी तरफ जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है इसको ना तो कोई लॉस हो रहा है और ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है क्योंकि ये डेड है, इसलिए इसके लिए जीरो साइन जो है वो यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो सैप्रोफाइट्स हैं वो प्लस जीरो टाइप का रिलेशनशिप शो करते हैं। उसके बाद तीसरा हम बात करेंगे सिम्बायोटिक की। तो सिम्बायोटिक में क्या होता है, जो फंजाई है वो अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर रहता है और ये दोनों के दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, गिव बेनिफिट्स टू ईच अदर। तो अब यहाँ पे 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो फंजाई है और दूसरा अदर ऑर्गेनिज्म। तो दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो साथ साथ रह रहे हैं, तो ये साथ साथ तभी रह सकते हैं जब दोनों को बेनिफिट हो। तो इसका मतलब फंजाई को भी बेनिफिट हो रहा है और अदर ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट हो रहा है। तो इसके लिए हम दोनों के लिए ही प्लस प्लस साइन यूज करते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हमेशा प्लस प्लस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अब हम इन मोड्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो मोड हमने देखी है वो है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स की अगर अपने बात करें तो लोकेशन के बेस पर, बेस्ड अपॉन लोकेशन, जो पैरासाइट्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। लोकेशन का क्या मतलब है कि जो होस्ट है उसमें पैरासाइट कहाँ पर है, सरफेस के ऊपर है या टिश्यू के अंदर है। इस बेस पर जो पैरासाइट्स हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। जो एक्टोपैरासाइट्स हैं ये बॉडी सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी सरफेस पर रहेंगे, तो इनको हम एक्टोपैरासाइट्स बोलेंगे। दूसरी तरफ एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो ऐसे पैरासाइट्स जो इनसाइड द बॉडी टिश्यू ग्रो करते हैं, तो टिश्यू के अंदर रहकर ग्रो करते हैं बॉडी के, तो उसको हम एंडोपैरासाइट्स के रूप में मानते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्टोपैरासिटिक फंजाई का एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है जिसको हम बोलते हैं एरिसाइफी। तो एरिसाइफी जो है वो प्लांट्स के अंदर एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरी तरफ अगर अपने एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे एल्बुगो है, इसके अलावा जितनी भी रस्ट फंजाई होते हैं एंड स्मट फंजाई हैं, ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद फिर पैरासाइट्स को हम बेस्ड अपॉन नेचर के बेस पर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की बात करते हैं। तो ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो केवल और केवल पैरासाइट्स ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये फूड ऑब्टेन कर सकते हैं केवल और केवल लिविंग होस्ट से। लिविंग होस्ट के अलावा इनके पास कोई भी और फूड सोर्स हमें देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि अगर इनको लिविंग होस्ट ना मिले तो ये जो पैरासाइट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसे पैरासाइट्स को ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे एल्बुगो जो है, इसके अलावा जो रस्ट फंजाई हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद फैकल्टेटिव पैरासाइट्स की अगर अपने बात करें तो ये होते तो सैप्रोफाइट्स हैं। इसका मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड मटेरियल को ये एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन अगर इनको होस्ट मिल जाए तो ओकेजनली ये पैरासाइट्स भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के लिए फूड के 2 ऑप्शंस हैं। इसमें से जो प्राइमरी फूड सोर्स है वो हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, क्योंकि प्राइमरीली जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं वो सैप्रोफाइट्स ही होते हैं। अब इनको अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर
मिल रहा है, ठीक है, तो ये इनका प्राइमरी सोर्स है। लेकिन अगर इनको होस्ट मिल जाए तो ये फूड वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये होस्ट जो है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के लिए सेकेंडरी फूड सोर्स होता है। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के दो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है पाइथियम और दूसरा है फ्यूजेरियम। उसके बाद दूसरा जो मोड हम लोग देखेंगे सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स जो हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। अब सबसे पहले हैबिटेट के बेस पर जो सैप्रोफाइट्स हैं इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला टाइप इसमें आता है एक्वेटिक सैप्रोफाइट्स और दूसरा टाइप आता है टेरेस्ट्रियल सैप्रोफाइट्स। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एक्वेटिक सैप्रोफाइट्स हैं ये वाटर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको एक्वेटिक सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, सैप्रोलेजनिया। दूसरी तरफ टेरेस्ट्रियल सैप्रोफाइट्स ऐसे सैप्रोफाइट्स होते हैं जो लैंड के ऊपर या सरफेस के ऊपर, सॉइल सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द सैप्रोफाइट्स हैं वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल सैप्रोफाइट्स ही होते हैं। उसके बाद नेचर के बेस पर हम लोग सैप्रोफाइट्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप आता है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स और दूसरा टाइप आता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स की बात करें तो ये केवल और केवल सैप्रोफाइट्स ही होते हैं, यानी केवल डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही फूड मटेरियल को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर इनको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ना मिले तो ये कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसे जो सैप्रोफाइट्स हैं वो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। दूसरी तरफ फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स की अगर अपने बात करें तो ये एक्चुअल में पैरासाइट्स होते हैं। इसका मतलब इनके लिए जो प्राइमरी सोर्स है फूड का वो हमेशा होस्ट रहता है। लेकिन अगर इनको होस्ट ना मिले तो ये सैप्रोफाइट्स की फॉर्म में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इनको होस्ट नहीं मिलता है तो, अगर होस्ट एब्सेंट है तो इसका मतलब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी फूड मटेरियल ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फैकल्टेटिव जो सैप्रोफाइट्स हैं इनके लिए फूड का जो सेकेंडरी सोर्स है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है।